हाँ जी सर करें। ठीक है। करें रोल। जी सर बताइए किस तरह की सफलता मिली, कौन है, क्या वजह है? देखिए, मनोहरपुर थाने में दिनांक 1 जून को साय करीबन 9:30 बजे इतला मिली थी कि एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में उसके जो गोदाम है कबाड़ी का उसमें पड़ा हुआ है। इस पर सूचना पर हमारे थाने से एसएचओ और अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुँचे। उसके परिजन भी वहाँ पे पहुँचे। तो जो उसका मालिक था पप्पू और रामोतार असवाल, जो लहूलुहान हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसके सिर पर, हाथ पे और गर्दन पे गहरे घाव के निशान थे। हॉस्पिटल लेके गए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अग्रिम अनुसंधान शुरू किया। चूँकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा सेंसेशनल मर्डर था, पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था। इस पर हमने अलग अलग टीमें गठित की। इसमें हमारी साइबर सेल, हमारी डीएसटी, एडिशनल एसपी शाहपुरा के नेतृत्व में वहाँ सीओ रामोतार जी और अन्य एसएचओज को लेके, और लगातार हमने प्रयास करके इसको हमने कल इसका आज खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक जो मुलजिम है सोहेल सनो कुतुबुद्दीन लोहार, 20 साल की उम्र है, जो लोहारों का मोहल्ला में वहाँ पे रहता है। बेसिकली जो रामोतार जो मृतक है ये कबाड़ी का काम करता है। जो एक्यूज्ड है सोहेल, ये भी वेल्डिंग का काम करता है। कभी कभार इसके यहाँ पर जो स्क्रैप जो बचता है उसको देने के लिए आता है। तो दोनों आपस में पहले परिचित थे। घटना के दिन करीबन 6:15 बजे ये शाम को किसी काम से इस कबाड़ी की दुकान पर आता है। इसने अपने कबूतरों के लिए जो इस प्लास्टिक का जो कूलर होता है उसको कबूतर रखने के लिए कूलर मांगा। तो इनके दोनों के किसी बात को लेकर आपस में बहस हुई। उसी दौरान एक व्यक्ति जो मृतक था उसका दोस्त वहाँ पे आता है। 15-20 मिनट इसने वेट किया, लेकिन उसके बाद इनके फिर किसी बात को लेकर दोबारा बहस होती है। जो ही रामोतार मृतक है वो अंदर कमरे में जाके और लोहे को जो सरिये पड़े हुए थे वहाँ बैठकर चुन रहा था। इसी दौरान इसने एक्यूज ने मौका पाकर जो लोहे की भारी एंगल थी उसकी सिर में चोट मारी, जिससे वो निढाल होकर वहाँ पे गिर गया। गिरने के दौरान फिर उसने सोचा कि इसने मेरे को पहचान कर ली है। इसी को आधार लेते हुए उसने वहाँ पे कोई चाकू था इसके पास में, उससे धारदार हथियार से इसके गले पर और हाथ पे चोट कारित की, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसमें हमारी टीम ने लगातार इसमें मेहनत की है। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल आधार पर इस वारदात को खोलने में कामयाबी हासिल हुई। एक ही आरोपी है सर, फिर भी इसको पकड़ने में इतना टाइम कैसे लग गया सर? देखिए, कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था, न इसमें किसी तरह का कोई क्लू था। इनिशियली हमें ये ज़रूर मिला था कि जो वहाँ व्यक्ति जो रामोतार का दोस्त था उसने हमें एक क्लू दिया था कि यहाँ पे एक 20-22 साल का लड़का था जो यहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। कौन था कौन नहीं था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं वहाँ किसी तरह के सीसीटीवी कैमराज थे। लेकिन हमारे गुप्त सूचनाओं से प्लस वहाँ पे जो पूरे शहर में अलग अलग जगह से कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो हमें ऐसे कुछ क्लू मिले कि ये जो एक्यूज था आते और जाते कहीं दूर जाके वहाँ पे दिखाई दिया। इस आधार पर हमने सस्पेक्ट मानते हुए इसको लाके गहनता से पूछताछ की, तो इसने वारदात करना कबूल किया। एक ही वजह में सर इसका मर्डर कर दिया, तो क्या सोहेल का पहले भी विवाद था और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड? सोहेल का जब हमने इनके परिजनों से मालूम किया तो ये सनकी मिजाज का था और थोड़ा एग्रेसिव प्रवृत्ति का था। तो उनका ये कहना था कि हम कभी भी इसको अकेला नहीं भेजते थे किसी भी काम में। जैसे इसके फादर के साथ ये काम करता था और जब भी हमने इससे इंट्रोगेशन किया, जब भी इसका जो व्यवहार था बड़ा एग्रेसिव था। तो इसका चूंकि इनके जो हॉट टॉक्स हुई, जो गाली गलौज हुई, वो इसका कहना था कि मेरे को वो अखरी और उसी के लिए मैंने सबक सिखाने के लिए इस तरह की इसके चोट मारी। चोट मारने के बाद में चूंकि इसको पहचान नहीं ली, इसलिए इसने इसकी मौत के घाट में। सर सोहेल का कोई वैसे कोई कोई अपराध पहली बार